जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी नई कहानी पर। कन्यादान लेने तो आप आए थे। बात आज से 15 साल पहले की है, जब मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी से पहले मैं कई रीति रिवाजों को नहीं जानती थी, क्योंकि मैं अपने आप में मस्त रहती थी और ज़्यादा किसी घर और समाज के फंक्शन में नहीं जाती थी। इसीलिए कभी मौका ही नहीं मिला इन रिवाजों को जानने का। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे कई तरह के रिवाज जानने का मौका मिला। उनमें से एक रिवाज था मिलनी का। मिलनी वह रिवाज होता है जिसमें लड़की की माँ और बड़ी घर की महिलाएं लड़के की माँ और घर की महिलाओं के हाथ में कुछ शगुन देकर उनके पैर छूती है। मेजबान यह रिवाज देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भला मेरी मम्मी, यहाँ तक कि मेरी बुजुर्ग नानी और दादी तक लड़के वालों की तरफ से आई औरतों के पैर छू रही थी। उनमें से जो तो कई उनमें से भी छोटी थी। मुझे कैसे अच्छा लगता। मैंने अपने छोटे भाई को भेजकर मम्मी को बुलाया और मम्मी से पूछा कि आप यह क्या कर रही हो। तो मम्मी ने भी इसी रिवाज का नाम देकर मुझे चुप करा दिया। खैर, शादी हुई और मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद जब मम्मी मुझसे मिलने आई, तब भी मेरी मम्मी ने मेरी सास के पैर छुए। तब भी मैं कुछ ना कह सकी, क्योंकि लोग इतने मौजूद थे और किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद उन सब के लिए नॉर्मल सी बात थी। तकरीबन 1 महीने बाद शादी के सजीज आ गए। जब मैं, मेरे पति, मेरी सास हमारी शादी का वीडियो देख रहे थे, तो वही वाली का वीडियो आया। उस वीडियो को देखते ही मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी भला यह क्या रिवाज है? यह तो गलत है ना। जब आप लोग कहते हो बेटा देकर बेटी ली है, तो भला बेटी की माँ पैर क्यों नहीं छुए? मेरी बात सुनकर मेरे पति और मेरी सास मेरी तरफ देखने लगे। फिर मम्मी ने कहा, बेटा यह तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। हम उसे तोड़ने वाले कौन होते हैं? लड़की वालों को लड़के वालों के पैर ही छूने पड़ते हैं, क्योंकि लड़के वालों का स्थान ऊंचा होता है। लेकिन मम्मी यह तो गलत है ना। आखिर दोनों का दर्जा बराबरी वाला होता है। इसमें क्या गलत है? मेरी माँ अभी तो आज तक मेरे ससुराल वालों के पैर छूती है, जबकि मेरी सास तो है ही नहीं, बस जेठानी है जो मेरी माँ से कितनी छोटी है। खैर, उसके बाद मैंने बोलना ठीक नहीं समझा और मैं चुप रही, क्योंकि इतना तो मैं जान गई थी कि मम्मी दिल की बुरी नहीं है, हाँ, पर रीति रिवाजों को बहुत मानती है। पर मुझे यह बात समझाने का मौका बहुत जल्द ही मिला। दरअसल कुछ दिनों बाद मेरे ससुर जी रामायण खरीद कर लाए और उसे पूजा घर में रखते हुए मुझसे बोले, बेटा तुम रोज़ इसको 5-7 बार पढ़ लिया करना, जिससे हमें भी रामायण सुनने को मिल जाए। कहते हैं घर में रामायण पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब दूसरे दिन से ही रोज़ रामायण पढ़ने का कार्य मैंने शुरू किया। जब मैं रामायण पढ़ती थी, उस समय मेरे सास ससुर मेरे पास बैठकर ही रामायण सुनते थे। कुछ दिनों बाद रामायण में राम सीता का विवाह उल्लेख आया, जिसमें भगवान श्री राम ने स्वयंवर जीता और उसके बाद राजा जनक द्वारा अयोध्या न्योता भिजवाया गया था और अयोध्या से पूरी बारात सज धज कर राजा जनक की नगरी में आई थी। जब राजा जनक राजा दशरथ के स्वागत के लिए जाते हैं, तो राजा दशरथ के चरण स्पर्श करने लगते हैं, जिससे राजा दशरथ उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे चरण स्पर्श क्यों कर रहे हैं? आप कन्यादान देने वाले हैं, जबकि मैं आपके घर कन्यादान लेने आया हूँ। फिर भला दान लेने पर मैं बड़ा और दान देने वाले आप छोटे कैसे हो गए? यह प्रसंग पढ़ते पढ़ते मेरी निगाह अचानक मम्मी से टकराई, तो मम्मी कुछ झेंप सी गई। पर इस प्रसंग का इतना तो असर हुआ कि उसके बाद जब भी मेरी मम्मी मुझसे मिलने आती हैं, तो मेरी दोनों मम्मियाँ गले लगकर एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ तक कि जब मेरे देवर की शादी हुई और मिलनी के नाम पर पैर छूने की जगह गले लगकर रिवाज पूरा किया गया। हालांकि जिन्हें बात बतानी थी उन्होंने बातें ज़रूर बनाई, पर हाँ, रामायण ने एक दुनिया के रिवाज को बदलने में मदद की। इसलिए रामायण मेरे दिल के करीब है। हालांकि मैं और भी साहित्य किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ, पर रामायण और भगवान गीता दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कई समस्याओं का समाधान मुझे इनसे मिल जाता है। जय श्री राम दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी डेली नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।